Rahim. Assalamu alaikum, dear students. From the chapter number 3, our today's topic is water pollution. In our previous lecture, we have talked about the air pollution, but the next one point is the water pollution. As you can see over here, that like air, water is also an essential element for life. As you know कि पानी भी हवा की तरह एक बुनियादी ज़रूरत है इंसानी ज़िंदगी की. Although there 3/4 of our earth is covered with water, हमारी ज़मीन का जो 3/4 हिस्सा है वो पानी पे मुश्तमिल है. Yet according to the research, लेकिन कुछ तहकीक के मुताबिक only 3%, focus on this figure, only 3% of it is drinkable. यानी इसमें से हमारा बेशक ज़मीन का जो 3/4 हिस्सा है वो पानी पर बेस्ड है, लेकिन इसमें जो ड्रिंकिंग वाटर है या पानी पीने के जो काबिल है वो सिर्फ 3% है. डे बाय डे वाटर इज़ बिकमिंग पोल्यूटेड, और ये पानी भी दिन ब दिन आलूदा होता चला जा रहा है. सम इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ ऑफ दिस पोल्यूशन आर एज अंडर. कुछ जो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे रीजंस दी गई हैं, कॉजेज़ दी गई हैं वाटर पोल्यूशन की, वो यहाँ पे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. एज आई हैव अंडरलाइन दीज मेन हेडिंग्स, you will just learn and write these main headings, and according to these underlined words you will mention and write all the given details of these given material. Okay, the first one is the polluted water of the houses and industries. That means the water of houses and industries, that water we use in our houses and in our industries, is released into the rivers and canals. ये पानी जब हम दरियाओं में और नहरों में फेंक देते हैं, इट हैज़ बायोसिडल इफ़ेक्ट्स ऑफ क्रॉप्स एज वेल एज एक्वेटिक लाइफ, यानी हमारी जो जानदारों की ज़िंदगी है या अभी हमारी हयात है उस लाइफ के लिए और हमारी क्रॉप्स के लिए बहुत ही नुकसान का बायस बनती हैं ये. यानी पानी जो घरों में इस्तेमाल होता है, जिसमें डिटर्जेंट वाटर भी यूज़ होता है, वॉशिंग के लिए यूज़ होने वाला सोप बेस्ड वाटर जो होता है, और इसी तरह से इंडस्ट्रीज़ के जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनका पोल्यूटेड वाटर जो है वो जब हमारी दरियाओं और नहरों में पहुंचता है तो हमारी फसलों को जब वो इरिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ होता है या हमारी आबी हयात यानी जो पानी के अंदर मौजूद ज़िंदगी है या हयात है उसके लिए भी बहुत ही नुकसान का बायस बनता है. The second one point is the polluted water of the houses through sewerage system. Sewerage system seeps into the grounds. ये पानी जो हमारी नालियों में से बहता हुआ ज़मीन के अंदर समाता है and pollutes the underground water. यानी यही जो polluted water है, चाहे वह houses का used water है या industries का, ये पानी जब ज़मीन पर आता है और ज़मीन से ये जज़्ब होता है और नीचे वाटर टेबल के साथ मिलता है तो उस अंडरग्राउंड वाटर को भी ये पोल्यूटेड कर देता है. द थर्ड वन पॉइंट इज़ द ड्रेनेज वाटर. ड्रेनेज वाटर यानी नालियों का जो पानी है इज़ रिलीज्ड इनटू द रिवर्स एंड कैनाल्स. इट पोल्यूट्स वाटर. ये पानी भी ज़मीन को ख़राब करता है. व्हेन पेस्टिसाइड्स आर स्प्रेड ऑन क्रॉप्स, जब कीड़े मार अद्वियात जो हैं वो फसलों पे स्प्रे की जाती हैं, दे आर अब्जॉर्ब्ड इनटू द ग्राउंड, तो वो भी जज्ब हो जाती हैं ज़मीन के अंदर. दिस ऑल्सो मेक्स द अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूटेड. तो ये भी हमारे जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको भी पोल्यूटेड कर देते हैं. वेरियस काइंड्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, दैट मीन्स दिस इज़ द मेन हेडिंग, केमिकल फर्टिलाइजर्स. बहुत सी किस्म की जो हमारे केमिकल खादें हैं आर यूज्ड इन द एग्रीकल्चरल पर्पसेस, जो कि हमारे ज़रूरी मकासद के लिए इस्तेमाल होती हैं. दे आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ग्राउंड, वो भी जब ज़मीन में जज्ब होती हैं, टू मेक अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूटेड, तो ये भी हमारी ज़मीन के अंदर मौजूद पानी को पोल्यूटेड कर देती हैं. सो दीज आर ऑल द मेन रीजंस ऑफ द वाटर पोल्यूशन. After that you will write the effects of the water pollution. As you can see over here, the water pollution is increasing the diseases in the open areas. यानी ये खुले इलाकों में तो ख़ास तौर पे बहुत सी diseases का बायस बनते हैं. The number of patients is increasing day by day because
people are suffering from the diseases caused by water pollution, such as here the names of some diseases are given. So बहुत बड़ी तादाद जो है वो मरीज़ों की वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है सिर्फ यही पोल्यूटेड वाटर पीने की वजह से। जैसे कॉलरा है, यहाँ पे हैज़ा, हेपेटाइटिस है, टाइफाइड है, इसके अलावा स्किन डिजीज़ हैं, कुछ आई डिजीज़ हैं एंड मैनी अदर डिजीज़, और बहुत सी दूसरी डिजीज़ जो हैं वो सिर्फ पोल्यूटेड वाटर ड्रिंकिंग की वजह से ही पैदा होती हैं। वाटर पोल्यूशन इज़ नॉट ओनली हार्मफुल टू ह्यूमन बीइंग्स, सिर्फ पोल्यूटेड वाटर जो है वो सिर्फ इंसानों के लिए ही नुकसान का बायस नहीं है, बट ऑल्सो टू द एक्वेटिक लाइफ, यानी हमारी आबी मखलूक के लिए या आबी हयात के लिए भी बहुत ही नुकसान का बायस है। इट में इफ़ेक्ट द इनकम ऑफ द पीपल एसोसिएटेड विद फ़िशिंग, दैट मीन्स कि यहाँ पे ये उन लोगों की इनकम पर भी असरअंदाज होते हैं, उन लोगों की आमदनी पर भी असरअंदाज होते हैं जो कि माहीगीरी की शोबे से वाबस्ता हैं, यानी जो मछलियाँ पकड़कर अपना रोज़गार इससे वाबस्ता हैं या उससे अपना रोज़गार वाबस्ता किए हुए हैं, उनके लिए भी बहुत ही नुकसान का बायस है। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द टॉपिक from the water pollution. So you just have to focus on these main points: what are the major causes and what are the effects of the water pollution on our lives. Okay, thank you so much, dear students.